हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख आभूषण। रीट में आपका टॉपिक है जहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो मात्र 10 मिनट में पूरा का पूरा हम रिवीजन करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके पूरे कवर हो जाएंगे अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं, क्योंकि 10 ही तो क्वेश्चन बनते हैं। बॉडी के 10 पार्ट है, 10 पार्टों में जितने जितने आभूषण पहने जाते हैं सारे कवर कर लेंगे। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो वो जो अब तक पूछे गए उनको तो मैं एक लिस्ट में बता दूंगा आपको कि कौन कौन से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और एक जो नए तरीके से इस बार जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है जिस प्रकार से कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आभूषणों के नाम देकर पूछ लेता है कि किस पार्ट के बॉडी के किस पार्ट के आभूषणों के नाम है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पूरा वीडियो देखना है और लाइक शेयर नहीं किया तो कर देना, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ हम रिविजन करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फ्री के टेस्ट देना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। तो पहले कर लेते हैं जिस प्रकार के इस टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और बाद में आपको एक लिस्ट बना के बता दूंगा कि किस पार्ट के कौन कौन से आभूषण हैं जिनके क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। राइट, तो एक तो तरीका यह है इस बार क्वेश्चन पूछने का। अगर आपने सेकंड ग्रेड का सीटी का पेपर दिया है या फिर पेपर देखा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि रमझोल, लक्षणे, टणका, नुपुर, बिछुड़ी, ये आभूषण जो है मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है। अभी इनका एक तो फायदा होता है, एक नुकसान होता है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि बहुत सारे आभूषणों के जब नाम दिए हो, किसी एक का भी आपको पता हो, जैसे कि बिछुड़ी बहुत बार रिपीट होता है तो पता है आपके पैर की अंगुली का आभूषण है तो ये पैर से रिलेटेड है। रमझोल पैर का आपको याद है बहुत बार रिपीट हुआ है। नुपुर बहुत बार रिपीट हुआ है। इनमें से अगर एक भी याद होता है तो आसानी से बता देते कि पैर के आभूषणों के नाम है। लेकिन अब इस बार क्या होने लगा है कि बिल्कुल ऐसे आभूषणों के नाम लेके आते हैं जो आपने पहले पढ़े नहीं हो। ठीक है, इसीलिए हम सारे आभूषण कवर कर लेंगे। इनके अलावा पैर में कौन कौन से आभूषण है, तो पैर में इनके अलावा कड़ा होता है। इसके अलावा एक लंगर आभूषण जो है पैर में पहना जाता है। इसके अलावा एक होता है झांझर आभूषण जो पहना जाता है। या आंवला बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार आंवला रिपीट हुआ है। या टणका आभूषण आपका हो गया है। या पायल, पायल तो चलिए आप जानते हैं पायल है। रमझोल जो आता है, या तोड़ा एक आभूषण होता है। घुंघरू भी आपको पता है पैर में पहना जाता है। एक नेवरी रट लीजिए, नेवरी का भी आया हुआ है। और एक होता है पेजनिया। ये सारे के सारे पैर में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है। इसमें 2 चीज याद रखनी है। एक तो बिछुड़ी, ये पैर की अंगुली का है। और एक होता है फोलरा आभूषण। बहुत बार रिपीट हुआ है कि फोलरी कहां पर पहना जाता है, तो ऑप्शन दोनों मिलते हैं कि पैर की अंगुली का है कि हाथ की अंगुली का। तो ये पैर की अंगुली का आता है। एक पैर की अंगुलियों का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वो है पागपान। पागपान ये भी। और एक होता है नखालियो जो हाल ही में रिपीट हुआ था। तो नखालियो, पगपान, फोलियो, बिछुड़ी ये तो पैर की अंगुली के हैं। और बाकी के सारे जो है रमजोल है, लक्षणी है, टणका है, नुपुर है, कड़ा है, लंगर है, झांझर है, आंवला है, पेजन्यू है, टणका है, नेवरी, तोड़ो, पायल या रमझोल या कंकणी, पायल को कंकणी कह दीजिए, ये सारे कहां पहने जाते हैं? पैर के आभूषणों के नाम है। अब पैर का कोई भी क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होना चाहिए दोबारा, क्योंकि सारे एक साथ भी रट लो। दूसरा है कि झेला, जमेला, पीपल पत्रा और अंगूठा शरीर के किस अंग के आभूषण के नाम है? सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला है अंगूठा आभूषण। आपने सबने रट रखा है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला भी यही होता है, क्योंकि कान और नाक में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहां पर ठीक है, कान ही दिया हुआ है तो आसानी से बता देंगे कि आपको याद है कि अंगूठा आभूषण जो है या ओगनी आभूषण जो होता है कान का होता है। झेला जमेला कान का होता है। अब वो इसके अलावा कान के कौन कौन से आभूषण है फटाफट लिखने शुरू करो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। तो एक तो आप बाली, जो कि बहुत आसान सा है, बाली आपको याद रह जाएगा। या फिर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है सुरलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है, या अंगूठा आभूषण जो है वो कहां पर पहना जाता है। या फिर एक होता है ओगनी आभूषण। ओगनिया आभूषण जो है कहां पर पहना जाता है। इसके अलावा लौंग आपको याद है। इसके अलावा लटकन आभूषण जो है ये भी कान में पहना जाता है। जेला जमीला तो आपका हो गया। या फिर मुर्कियां जो पहनी जाती है, पुरुषों का आभूषण भी है और महिलाओं का आभूषण भी आता है। इसके अलावा कौन कौन से आभूषण है, जैसे एक छेलखड़ी, छेलखड़ी याद रखना है, पुरुषों का भी आभूषण है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। टोंटी एक आभूषण है जो कि पुरुषों के द्वारा कान में ही पहने जाने वाला भी आभूषण आता है। या फिर एक पासो, ये भी एग्जाम में आया कि पासो मिलान करने वाले होते हैं, उन्हीं में क्वेश्चन आया था। मुर्की या मुर्कियां तो एक ही हो जाएगा। तो या फिर एक एरंग पत्तो, एक रट लो, एरंग पत्तो आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। तो ये सारे आभूषण जो हो गए वो कहां के हैं? कान के आभूषण। जेला, जमेला, पीपल पत्रा। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कौन से आता है? एक तो अगोनिया अंगूठा, एक ओगनिया, एक सुरलिया, एक बाली, या फिर लटकन या एरंग पत्तो। ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले आभूषणों के नाम है। कान के सारे आभूषण आ गए आपके।
अब एक इनमें से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? बहुत आसान सा है, गले के आभूषण सारे ही बता दो कि गले में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा था कि ओगनी आभूषण जो है वो कहाँ का है, भी ये तो हमने कान का पढ़ा है थोड़ी देर पहले, यानी ओगनी आभूषण तो नहीं है। आड़ है, मादलिया होता है, तेवटा है, ये भी कहां पहना जाता है? गले में। इसके अलावा और कौन कौन से गले के आभूषण है जो ज्यादा बार रिपीट होते हैं? तो एक हो गया आपका हालरो, हालरो कह दो या हांसली, हालांकि अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ सार, चंद्रमाला है, कंठार है, वो तो आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा एक अलग वाला चंपाकली आभूषण जो है, या कंठी आभूषण कंठ का होता है, कंठी आभूषण कह दीजिए। पंचलड़ी आभूषण, ये भी आपको याद है। यह आता है गणपटियो, गणपटियो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एक रखो झालरो, पालरो नहीं है सॉरी, ये झालरो आभूषण है जो कि आपका रिपीट होता है। या एक आता है ठुस्सी आभूषण, ये याद रखिए। एक होता है पाठ, जैसे आड़ है वैसे एक पाठ अलग आभूषण है, याद रखना है। ठीक है, ये मादली आपका गले में हो ही जाएगा। हांकर भी है, हांसली कह दीजिए, हालरो कह दीजिए, हांकर कह दीजिए, या फिर बजटी कह दीजिए। बजटी भी एक आभूषण है जो कि गले में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। एक जो रिपीट होता है तिमणियों, तिमणियों आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, बाकी मोहन माला है, माला वाली बात तो सारी जो है वो गले के आभूषण ही हो जाएंगे, तो तनाव लेना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। अब ओगनिया किसका था? ओगनिया अभी पढ़ा था, कान का आभूषण था। अच्छा, बारी, बसेरी, नथ, चोप, लोंग, चुन्नी, लटकन, वारी, ये सारे आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? तो ये तो आपको आसानी से याद है, क्योंकि चोंप एक चोंप होता है जो कि दांत का है, और एक हो गया चोंप आभूषण। अब चोंप है या फिर चुन्नी आभूषण है, कौन कौन से? एक तो चुन्नी, एक चोंप आभूषण, एक बेसरी, क्योंकि बेसरी किशनगढ़ चित्र शैली का आभूषण था, सारे के सारे नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। आप अगर कंफ्यूज होंगे तो नाक या कान वाले में है, क्योंकि लटकन नाक में भी था, लटकन कान में भी पढ़ते हैं, बाली वाला भी आप दोनों में पढ़ते हैं। लेकिन मेन जो आपको याद रखना है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, एक तो बेसरी आभूषण किशनगढ़ चित्र शैली का, एक नथ आभूषण, एक चुन्नी आभूषण, ठीक है, और एक रखिए चोंप आभूषण। ठीक है, इतने याद रख लीजिए। इतने अगर याद हो गए तो नाक वाला कंफ्यूज नहीं होंगे। कौन कौन से? चोंप, चुन्नी, बेसरी और नथ। बेसरी याद रखना किशनगढ़ चित्र से लिखकर। एक आभूषण होता है चूंप आभूषण, वो दांत का होता है, वो अलग है। ठीक है, एक होता है चूंप आभूषण, सोने की मेख जो जड़ते हैं ना दांत में, और एक दांत का होता है रखन आभूषण, और सोने की मेख जड़ते हैं वो चूंप कहलाती है। ये सारे के सारे आभूषण दोनों कहां के हैं? दांत के आभूषण आते हैं, तो अलग याद रखना है। ओके, चूंप आभूषण शरीर के किस अंग का है? अभी पढ़ा था हमने। चूंप आभूषण कहां का है? दो ही तो आभूषण याद रखने हैं, दांत का। एक सोने की जो मेख जड़ते हैं वो तो कहलाती है चूंप, एक होता है रखन आभूषण, एक होता है धांस आभूषण। बस तीन रट लो, हालांकि पूछते दो ही हैं। ठीक है, चलिए लूंग, टोटी, पासी, सुलिया, उगनिया, मोर फवर, ये आभूषण कहां पहने जाते हैं? देखो सारे के सारे नए नाम आ गए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें एक दो नाम है जो आपको पहले से याद है। जैसे लूंग अभी पढ़ के आए थे, टोटी आपने अभी पढ़ा था। ठीक है, दोनों आभूषण भी पढ़े थे। ओगनिया पढ़ा है, अंगूठा भी पढ़ा था। सारे के सारे कहां के पढ़ रहे थे? भी कान के आभूषण पढ़ रहे थे। कान में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम है। अच्छा, शरीर के किस अंग में राजस्थान की महिलाएं गोखरू, गजरा, गोखरू पहनती है? तो गोखरू आभूषण और गजरा दोनों आपको पता है, ये कलाई पे धारण किए जाने वाले आभूषणों के नाम है। ठीक है, हाथ के आभूषणों के हैं तो कलाई ऑप्शन दिया, तो कलाई कर दीजिए। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से आपको मेन जो याद रखना है? जैसे हाथ के आभूषणों के तौर पर ही ले लें कि हाथ के आभूषण कौन से? जैसे एक पढ़ते हैं बंगटी, बंगड़ी ये चूड़ियां जो आपने पढ़ते हैं, या मोखड़ी जो लाका चूड़ियां होती है तो मोखड़ी याद रखिए। एक रिपीट होता है नोगरा या नोगरी जो चूड़ियां पहनी जाती है। ठीक है, या फिर याद रखिए पुचिया जो का हाथों का ही आभूषण होता है। एक होता है आरसी, अरसी भी अलग है, एक आरसी आभूषण है, दोनों ही याद रखिए, दोनों ही है। और इसके अलावा टड्डा तो आपने रटा हुआ ही है, टड्डा याद रखिए, या नवरत्न आभूषण याद रखिए। और एक आभूषण मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आठ और पाठ। ठीक है, सॉरी, आठ जो है एक पाठ नाम का आभूषण है जो यहां पर हाथों में भी पहना जाता है, तो वो उसको भी साथ में ही याद रखिए। गजरा आपका हो गया, गजरा, गोखरू, नोगरी और मोखड़ी, ये सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा एक हाथ की अंगुली का अलग से याद रखना, अंगुली की सिर्फ दो याद रख लो। एक तो याद रखना है दामन आभूषण, कहां का है? बहुत बार रिपीट हुआ है, हाथ की अंगुली का आभूषण आता है, याद रख लेना। हाथ की अंगुली में बिनती तो वैसे भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, या छल्ला भी याद रह जाएगा।
तो एक कुछ आभूषण है जो हाथ के या कलाई के आभूषण आते हैं। अच्छा, चंपाकली है, बजटी है, मंडली है, हंसार है, हमेलो है, खुंगाली है, बलेवड़ा है, हांकर है, सरी है। ये शरीर के किस अंग के आभूषणों के नाम है बताओ। अब इनमें से जैसा मैंने कहा था कि अगर आपको एक भी याद है तो फायदा होता है कि आप बता देंगे। इनमें से आपको अभी पढ़ा था कि हंसार, हमेलू ये पढ़ के आए हैं, चंपाकली पढ़ा था, हांकर पढ़ा था। अगर ये याद है तो आपको पता है गर्दन के गले के आभूषणों के नाम है। लेकिन इनके अलावा सिर्फ इतना आ जाता कि मंडली आभूषण कहां पर पहनते हैं, या सरी आभूषण कहां पर पहनते हैं, या बलेवड़ा आभूषण कहां का है, या खुंगाली कहां का है। आजकल इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इतना नाम देते हैं कि मंडली, सरी, बलेवड़ा, खुंगाली कहां का है, तो गर्दन का, गले का आभूषण है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो नए टाइप के जो आभूषण है उनको थोड़ा सा याद कर लेना जैसे। चलिए मिलान करना है जो कि आप कर दोगे। इनमें से सिर का आभूषण बताओ भी। मेमद सिर का आभूषण सबसे ज्यादा बार रिपीट सिर का अगर मेमद हुआ है या बोरला हुआ है। गले का अभी पढ़ के आए थे, हंसली गले का आभूषण का नाम है भी। कमर में क्या पहनते हैं, कमर में कनकती आभूषण। कमर के 4 आभूषण रख लो, दोबारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनकती, एक रख लो कंदोरो, ठीक है, एक रख लो तगड़ी, ठीक है, बस इतना, या जंजीर। 4 याद कर लो, कमर के सारे आभूषण आ जाएंगे। 4 ही पूछते, कनकती, कंदोरो, तगड़ी और जंजीर। पैर का आभूषण भी पढ़ा था, पैर में क्या है, रमझोल या रिमझोल। क्या क्या बताया था, मैंने कहा था जो रिपीट होते हैं, एक न्यूरी, एक लंगर, एक नुपुर, एक पेजनिया, एक रमझोर याद रखना है, पाजेब वो तो आप कर ही देंगे, एक झांझर याद रखना है। तो क्या ऑप्शन हो गया भाई, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन सही है क्या, 4 नंबर सही हो जाएगा। ओके, कंदूरो, तगड़ी, करदनी, कनकती, सटका ये कहां के आभूषण है। और एक और जोड़ दो, अभी बताया था जंजीर आभूषण कहां के, कमर का आभूषण है। चलिए, शीश फूल है, बोर है, टिकड़ा है, मेमद है, तिलकमनी है, मांग फूल है, मोड़ियो, ये शरीर के किस अंग के आभूषण के नाम है। सबको याद है, अपने रटे हुए हैं कौन कौन से, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले आभूषणों में कौन कौन सा मैंने बताया। एक तो बोर आभूषण भी, एक याद रखना था मेमद आभूषण जो आपको याद रखना है, बहुत बार रिपीट होने वाला आभूषण होता है, या एक होता है फीनी आभूषण, या फिर एक आता है रखड़ी आभूषण। अगर इतने याद हैं तो आपको शीश फूल, बाकी आपको याद रहे बोर या बोरला, मेमद, फीनी और रखड़ी, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, यानी सिर के आभूषणों के नाम है सारे के सारे। इसके अलावा कोई आपको सिर का आभूषण याद आ रहा है, जैसे एक सांकली भी होता है, सिर में ही होता है, एक तावीत होता है, मांग फूल, या फिर कह दीजिए आप एक टिड्डी भड़को, टिड्डी भड़को एक आभूषण है जो सिर का आभूषण आता है। तो ये याद रख लीजिए, सिर के इतने आभूषण याद रख लीजिए, आपका काम चलेगा। अच्छा, सुरलिया एक आभूषण होता है, अभी भी मैंने बताया था कि सुरलिया सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले आभूषणों में से आता है। सुरलिया आभूषण कहां पर पहनते हैं, कान का आभूषण है भी, ठीक है, कान में पहनते हैं कि नाक में पहनते हैं, याद करके देखो, थोड़ी देर पहले कान का बताया था, सुरलिया आभूषण कान का था कि नाक का, क्योंकि कंफ्यूज कान में ही होने वाले हैं, कान का आभूषण है। झेला, झमेला, पीपल पत्रा और अंगूठा कहां के पड़े थे। ये सारे के सारे आभूषण शरीर के किस अंग के आभूषणों के नाम आते हैं, तो कान के आभूषणों के नाम है। ओके, सुआ बड़को कहां का है भी, सुआ बड़को आभूषण कहां पर पहनते हैं, ये सिर का है, अभी पढ़ के आए थे, टिड्डो बड़को, सुआ बड़को महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाला आभूषण का नाम है, डी सही है। और दामना क्या है, थोड़ी देर पहले आपको एक चीज याद आई थी मैंने, हाथ की अंगुली का आभूषण याद रखना, ठीक है, हाथ की अंगुली का। और एक बताता पैर की अंगुलियों का, कौन सा, फोलरी कह दे तो पैर की अंगुली का, और दामना कहते तो हाथ की अंगुली का, क्योंकि पैर की हाथ की अंगुलियों में यही 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। फोलरी आभूषण कहां का है, अभी बताया था, पैर का, महिलाओं के पैर के अंगूठे का आभूषण है, ठीक है, हाथ की अंगुली का मत कर देना, राइट आंसर डी है। ओके, मुर्कियां, झुमका, टोप्स, कर्णफूल, सुरलिया, बुचारिया शरीर के किस अंग के आभूषणों के नाम है। हर क्वेश्चन में नए नए आभूषण मैंने इसलिए दिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, रिपीट हो जाए, सारे के सारे कहां के, कान के। नया नाम क्या मिल गया है, बुचारिया मिल गया है, टोप्स आ गया है, ये दोनों ही नए आ गए हैं, तो राइट आंसर का बी है। बजटी, लटकन, लोंग, चुन्नी, ये आभूषण कहां पर पहने जाते हैं, तो लटकन पढ़ा था, लोंग भी पढ़ा था, चुन्नी भी पढ़ा था, चोप आभूषण भी पढ़ा था हमने। बजटी थोड़ा आपके लिए नया आ गया, कहां के आभूषण पड़े थे, नाक के आभूषण पड़े थे, याद करो, बी आपका सही है। अच्छा, किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है, बहुत आसान है, देखो आराम से देखो, और आप अभी बताए, थोड़ी देर पहले पढ़ गए थे हम,
ठीक है। नेवणी या नेवणी नहीं है, बारी है, लोंग है, नथ है, ये तो सारे के सारे नाक के आभूषण के नाम है। चलिए तेदड़ आभूषण कहां पर पहना जाता है? चलिए ये क्वेश्चन शायद आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, हालांकि रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये भी पैर का ही आभूषण है, लिखवाया था मैंने पैर के आभूषण में, अगर आपको याद है। तेदड़ आभूषण भी कहां पहना जाता है? ठीक है, तोड़ो आभूषण ये पैर का, स्त्रियों के पैरों के आभूषण के नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आपका सही है। चलिए महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। शुरुआत करो सिर से, तो सिर में बोर होता है, तो बोर तो सब में दिया हुआ है, चारों में। अब बोर के बाद में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि बिंदी आएगी क्या, या नथ आएगी, या टीडी बड़को आएगा, या चूंप आएगा। ठीक है, चूंप तो वैसे ही निकल गया दांत का है, तो इतना था नहीं। बिंदिया माथे पे होती है, नथ भी नीचे रहेगी, तो क्या होगा? टीडी बड़को। एक अगर याद है तो भी हो जाएगा। टीडी बड़को के बाद में बिंदिया, फिर नथ, फिर चूंप, और फिर गले में गलपटिया, और फिर कड़ला हाथों में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला जोड़ा आपका सही है। इनमें से महिलाओं के पैरों के आभूषणों की पहचान करनी है भी। पैरों के आभूषण कौन कौन से हैं? हालांकि अब तक तो आपके रट्टा लगा देना चाहिए, याद करके देखो। लंगर आभूषण था पैर का, छड़ भी था, नीवरी भी था, बिछुड़ी भी था। इसके अलावा कौन कौन से बताए थे और भी लिख दो। नुपुर था, झांझर आभूषण जो आपको याद रखना था, या आंवला आभूषण है, या टणका आभूषण है, या पायल है, या रमझोल है। ठीक है, या तोड़ो आभूषण है, या पैर की उंगली का जो फोलरी आभूषण है। ये सारे सारे पैरों के आभूषणों के नाम है, सी सही है। और इनमें से मेख क्या है? अभी पढ़ा था, रखन होता है एक, तो एक होता है धांस, और एक सोने की होती है मेख, जिसे कहते हैं चूंप आभूषण, दांत का है। यानी स्त्री पुरुष के दांत में जड़े जाने वाली सोने की चूंप जो होती है वो क्या कहलाती है? मेख कहलाती है। अच्छा, इनमें से पैर में पहने जाने वाले आभूषण बताने हैं। अब तो और भी आसान हो गया है, इतनी बार रिवीजन हो गया, तो बताओ जरा कौन सा? टणका, हिरना, पेजनी, ये सारे के सारे हैं। करदनी वाला तो आपको कमर का आपको पता ही है। ठीक है, हंसली गले वाला हो गया है, सोले कान वाला हो गया है, बाली भी नाक का कान का है, तो एक आपका सही है। और इनमें से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? कितना आसान है। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो सिर पर क्या मत है, या तो बोर पहनते हैं या बोरला पहनते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोर या बोरला। तो राइट आंसर एक आपका सही है। देखो ये तो 25 क्वेश्चन वो हो गए जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब आपका एक छोटा सा रिवीजन उन क्वेश्चनों का जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, यानी शरीर के किस अंग के आभूषण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले बता देता हूं। आप पुराने पेपर पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा सारी से। सिर के सबसे ज्यादा कौन कौन से पूछते हैं? बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, गोफण और मेमद। सबसे ज्यादा रिपीट होता है इसमें मेमद, रखड़ी और बोरला। तीनों रट लो, तीनों अगर कम से कम 4-5 बार आए हुए हैं सिर के। गले के आभूषण अगर आपको याद रखने हो तो रिपीट होता है, या तो हालरो होता है, या हंसली होता है। तिमणियों आभूषण सबसे ज्यादा बार रट लेना। तिमणियों, मादलियों आभूषण और हमेल, ये सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एक होता है चंपाकली। अच्छा, कान के आभूषण कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं? कान में आपका होता है एक तो टोटी, ओगनिया, अंगूठे और पीपल पत्रा। सबसे ज्यादा बार यही याद रखना है। हाथों में अगर आभूषण अगर याद रखने पड़े कि कौन कौन से सबसे ज्यादा याद करें, एक आता है बल्ले आभूषण कहां पहना जाता है, अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। गोखरू, गजरा और नोगरी का 4-4 बार रिपीटेड हुआ है। मोकड़ी आप जानते हैं, चूड़ी, बंगटी भी आप जानते हैं। तो मेन क्या है? नोगरी, गजरा, गोखरू और बल्ले आभूषण कहां है? हाथ के आभूषण है। अंगुलियों में रखना हो तो सबसे ज्यादा तो आपको दामना और रस्सी, दामना, अरसी, दौर, मूंदड़ी और बींटी आपको वैसे भी याद है कि हाथ की उंगली के आभूषण का नाम है। पैरों में क्या क्या याद रखना है भी? सबसे ज्यादा बार रिपीट कर लो, आंवला आभूषण कहां पहना जाता है? सबसे ज्यादा बार रिपीट यही होता है। इसके अलावा कड़ा, लंगर या रमजोल, नुपुर, झांझर, नेवरी और सेवटा, ये पैर के आभूषणों के नाम है। पैरों की अंगुलियों में आपको सबसे ज्यादा याद रखना है फोलरी आभूषण, रट लो, सबसे ज्यादा बार रिपीट यही होता है। तो पगपान, अंगूठा, फोलरी, बिछिया या बिछुड़ी, ये सारे के सारे कहां के हैं? पैरों के आभूषण रिपीट होते हैं। और नाक में अगर आपको याद करना हो तो सबसे ज्यादा एक तो बेसरी आभूषण जो किशनगढ़ चित्रशैली का है, एक लोंग आभूषण, चुन्नी आभूषण और चौंप आभूषण, सबसे ज्यादा बार रिपीट यही होते हैं। तो नथ कह दीजिए, बारी, भोगली, कांटा, लोंग, चुन्नी, नथ, ये आपको नाक के आभूषण याद रखने हैं। कंबर में कौन कौन से? तो कंदोरा, करदनी, तगड़ी और सटका जो है ये कहां के? जंजीर भी याद था ये, लेकिन सबसे ज्यादा रिपीट होता है कंदोरा और करदनी या कणकती, करदनी या कणकती। तगड़ी तो आपको वैसे भी पता है। तो ये सारे के सारे कमर के आभूषण के नाम है। तो इसके अलावा दांत में रखें तो सोने के पत्थर को खोलकर चढ़ाई जाने वाली जो आभूषण होता है उसको कहते हैं रखन। ठीक है, देखिए याद रखना दोनों की परिभाषा अलग अलग।
एक तो है दांतों में जो सोने की कील जड़ाई जाती है या सोने की जो मेख जड़ाई जाती है उसको तो कहते हैं चूप आभूषण, और जो परत चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं रखन आभूषण। दोनों को अलग अलग याद रखना है, बस इतना याद कर लीजिए। आभूषण का कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला, इसके अलावा कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो फटाफट लाइक शेयर कर दिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। एग्जामिनर की ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कल लेना, रात को डेली रोजाना 8 बजे लाइव टेस्ट करते हैं टॉपिक वाइज, तो कल से रेडी रहना। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया वहां पर या फिर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।